करना बोलना मत। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपने जैसे जो टॉयज़ होते हैं, चाहे रिमोट होता है जो टीवी वाला, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसके अंदर हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल की अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है, एक जिसमें एक यहाँ पे कैप सा लगा हुआ होता है और नीचे एक सर्कुलर टाइप का छोटा सा सर्कल होता है। इस इलेक्ट्रिक सेल में जो ये जो टर्मिनल जो कैप वाला होता है इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और जो ये जहाँ पे जो सर्कुलर सा पार्ट आपने देखा होगा बिल्कुल गोल गोल, इसके अंदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब बात आती है कि जो ये सेल आपने घर में देखी है, जो रिमोट में या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगती है, वो चलती कैसे है, वो वर्क कैसे करती है, ऐसा क्या उसके अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से वो वर्क करती है। तो अगर मैं उसकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ कि कहाँ से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल स्टोर्ड होते हैं। मतलब कोई भी हम जो सेल यूज़ करते हैं, हम लोग जो बैटरी यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, केमिकल स्टोर होता है। अब क्या होता है, केमिकल स्टोर जो होता है वो आपस में रिएक्ट करता है। केमिकल जो है अंदर क्या होता है, रिएक्ट करता है और यूज्ड अप होता रहता है। जैसे जैसे केमिकल यूज्ड अप होता है वैसे वैसे वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये केमिकल अंदर हमने डाला, अभी क्या केमिकल करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जो केमिकल इसके अंदर स्टोर है। और ये बैटरी या सेल कब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जब तक इसके अंदर केमिकल रहेगा। एक ना एक दिन तो केमिकल ख़त्म होगा। जैसे जैसे हम लोग आपने देखा होगा कि हमें हमारे जो रिमोट की बैटरी है कुछ दिनों बाद ऑफ हो जाती है, रिमोट के लिए हमें नई बैटरी लानी पड़ती है। या फिर हम जो टॉयज़ यूज़ करते हैं बच्चों के छोटे, उस टॉयज़ के अंदर भी हम लोग जो सेल लगाते हैं वो धीरे धीरे यूज़अप हो जाते हैं। जैसे हम लोग ज़्यादा काम में लेते हैं तो यूज़अप हो जाते हैं। तो यूज़अप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके अंदर केमिकल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो यूज्ड अप हो गया केमिकल। और जैसे ही केमिकल यूज्ड अप हो गया हमारा, वैसे ही हमारी सेल या बैटरी जो है वो हमारी ख़राब हो गई। जनरली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो हम लोग रिमोट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, वो ड्राई सेल होती है। वो कौन सी सेल होती है, ड्राई सेल होती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। इसका डायग्राम अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप से डायग्राम होता है। ये आपका जो कैप बताया था मैंने आपको, ये जो ऊपर जो आपने देखा होगा एक छोटा सा उठा हुआ रहता है पार्ट, उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जो आप पीछे की तरफ देखेंगे तो एक सर्कुलर रिंग बनी हुई होती है मेटल के कैप के ऊपर, तो उस रिंग को हम लोग बेसिकली उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। अब अगर मैं किसी छोटे से एक बल्ब की बात करूँ, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये हमारा बल्ब है, तो इसका एक वायर हमने ऐसे लिया और एक वायर हमने ऐसे लिया। अब हमारे पास ये हमारी सेल है, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, सेल है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वायर इसका इसमें कनेक्ट करना है और एक वायर हमें इसमें कनेक्ट करना है। और जैसे ही हम इसमें कनेक्ट करेंगे वैसे ही हमारा करंट फ्लो होगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। अब ये बल्ब जो है जब तक ग्लो होता रहेगा जब तक इसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल है वो रहेगा। जैसे ही केमिकल यूज्ड अप हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस के थ्रू हमारी ड्राई सेल खत्म हो जाएगी और हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है इस चीज़ का। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।